हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा क्या है, भाषा क्या होती है और भाषा के कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर सीखा था। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को, और दूसरों के विचारों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसा माध्यम है भाषा। तो भाषा के यहाँ पर हमने दो रूप लिखे थे, ठीक है, जिसमें आपका लिखित रूप हो गया था और मौखिक रूप हो गया था। इसमें एक सांकेतिक रूप भी था, लेकिन वो आपका यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी आपके संकेत जो है गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने आपसे क्या कहा था कि जब पुराने समय की बात है, जब भाषा नहीं आई थी, जब हमारी भाषा का इतना विकास नहीं हुआ था, तो सबसे पहले हम ध्वनियों में काम करते थे, यानी कि हम कुछ ध्वनियां निकालते थे और उन्हीं ध्वनियों को हमने जब लिखित रूप में लिखा तो उनको वर्ण कहा गया है। और वर्णों को जब आप क्या करते हैं, सुव्यवस्थित रूप में रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको शब्द कहा जाता है। फिर शब्द बना, फिर शब्दों के सुव्यवस्थित जब हमने शब्दों को व्यवस्थित किया, कुछ शब्दों को, वहां से हमारे वाक्य बने और वाक्य से हमारा क्या बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले आपकी भाषा ऐसे ही नहीं आई, ठीक है। मौखिक रूप में तो आप भाषा को बोल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आती है, जैसे कि हमने कहा, बच्चा जब पैदा होता है तो वो ध्वनियों के साथ पैदा होता है, उसके पास कोई अपनी भाषा नहीं होती है, ठीक है। भाषा उसके पास कहाँ से आती है? जब वो अपने परिवार के, अपने समाज के संपर्क में आता है, तो उसको भाषा हम लोग प्रदान करते हैं। हमारे संपर्क में आकर वो भाषा को क्या करता है, सीखता है, ठीक है। तो भाषा देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आई, कोई बच्चा बता सकता है? सबसे पहले भाषा में क्या आया? चलिए माइक ले लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था भाषा में सबसे पहले क्या आई। स्वभाव, आप माइक ले लीजिए बच्चे। देखिए, जब हम भाषा सीखते हैं तो क्या आपके पास पहले से ही भाषा होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो कोई भाषा बोलता है? चलिए माइक ले लेंगे आप लोग, माइक ले लीजिए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम लोकेश। राकेश? लोकेश? मैम। जी मैम। ओके लोकेश, बताइए सबसे पहले क्या आया भाषा में? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा देखा है आपने, जी मैम। तो क्या वो कोई भाषा बोलता है? नो मैम। क्या करता है वो? मैम रोता है। रोता है, ठीक है ठीक है ठीक है, रोता है। वो उसका रुदन जो है वो क्या है, ध्वनिया है। क्या है? ध्वनि। ध्वनि, ठीक है। तो वो एक प्रकार की ध्वनि निकालता है, ठीक है। तो जी सबसे मैम। पहले हमारे पास ध्वनिया आई, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले ध्वनि आई, ठीक है। ध्वनि को जो आप लिखित रूप में, यानी कि ध्वनियों को ही हमने क्या किया, लिखित रूप में जब लिखा तो उनको क्या कहा जाता है? बच्चा क्या कहेगा, आ ऊ, ऐसे करता है ना शुरू में, जी मैम। ऐसे करता है। तो ये ध्वनियां हैं। जी मैम। इन्हीं ध्वनियों को हमने जब लिखा तो वो आपके वर्ण हो गए। क्या हो गए? ध्वनियों को जब आपने लिखित रूप में लिखा तो वो क्या हो गया, आपका वर्ण, ठीक है। जी मैम। ठीक है जी मैम। लोगे। तो वहां जी पर मैम। आपका जब इसको आप, ठीक है, इसका लिखित रूप जब आया तो उसको क्या कहा गया, वर्ण। क्या कहते हैं इनको? वर्ण, ठीक है। वर्ण को ही हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। और इन वर्णों को जब आप क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप में रखते हैं, व्यवस्थित रूप में जब इनको आप क्या करते हैं, रखते हैं, तो इनसे आपके शब्द बनते हैं, ठीक है। और शब्दों को जब आप व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ से आपकी वाक्य बनता है। और वाक्यों को जब आप व्यवस्थित करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, भाषा। तब आपकी प्रॉपर एक भाषा बनती है, ठीक है बच्चे। चलिए
लोकेश बैठ जाएंगे, नोटबुक निकाल लेंगे सारे बच्चे। आज हम वर्ण पढ़ेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है। सारे बच्चे नोटबुक निकालेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए, वर्ण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ध्वनियां थी। उन ध्वनियों को जब हमने लिखित रूप में लिखा तो वो आपके वर्ण हुए, ठीक है। और उन वर्णों को जब आप क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या होता है, आपने क्या पढ़े हैं, वर्ण क्या क्या होते हैं। वर्णमाला पढ़ी है अपनी छोटी क्लास में? छोटी क्लास में आपने वर्णमाला पढ़ी? वर्णमाला पढ़ी है, अ से लेके ज्यों तक। तो यही आपके वर्ण है, जो आपके हिंदी में वर्ण है, ये आपके वर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ध्वनियों को जब आप लिखित रूप में आया तो वो वर्ण कहलाया। वर्णों को भी जब आप व्यवस्थित करते हैं तो वो शब्द बनाते हैं, और शब्द को भी जब आप व्यवस्थित रूप में रखते हैं वो एक वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों से क्या बनती है, आपकी भाषा बनती है। जैसे हमने यहाँ पर आपके पास कुछ ध्वनियां इस तरह से आपने निकाला, स, ड़, ये अलग अलग ध्वनियां हैं। जैसे अलग अलग मैं यहाँ पर इनको लिख रही हूँ, स, ड़, क, ठीक है। ये अलग अलग ध्वनियां निकाली आपने, स, ड़, क। अब इन ध्वनियों को, ये वर्ण है आपके, ठीक है, इनको लिखित रूप में अब इनसे एक शब्द आप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सड़क, ठीक है। समझ में आई बात। इनसे आपने क्या किया, इन वर्णों को जब आपने व्यवस्थित क्रम में लिखा, व्यवस्थित का मतलब क्यों कह रहे हैं, देखिए, यदि मैं इनको उल्टा पुल्टा लिख दूं तो क्या इससे कोई शब्द बन रहा है, क्या इससे कोई मीनिंगफुल, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि इन वर्णों को भी हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी जाके वो शब्द बनते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण, और वर्णों से मिलकर आपके शब्द बनते हैं, और शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से आपसे भाषा बनती है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, वर्ण, और इसको लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे वर्ण। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, जिसके और अधिक खंड ना हो सके, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसको सारे बच्चे लिख लेंगे, नोटबुक निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसको समझते हुए आप लिखेंगे भी, ठीक है। तो भाषा के जो लिखित या मौखिक छोटी सी छोटी जो ध्वनि होती है, उससे आपका क्या बनता है, वर्ण बनता है। जैसे आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क, ठीक है। अब इसको भी मैं अभी बताऊंगी बाद में कि ये क के नीचे ये जो हलंत है ये क्यों लगा हुआ है और ये कब हटता है, ये आगे हम पढ़ेंगे वर्णों में। तो फिलहाल तो आप इनको लिख लीजिए, का, ग, घ और ग। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी को याद है क्या होती है बेटा वर्णमाला? आपने वर्णमाला पढ़ी जीआईसी डुंगरी? वर्णमाला आती किसी को? हाथ खड़े करेंगे जिनको वर्णमाला आती है। चलिए माइक ले लीजिए बेटा, माइक ले लीजिए, क्योंकि हम वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें वर्णमाला आनी चाहिए। क्या कहा गया है, वर्णों के, जब इन वर्णों को ही आप व्यवस्थित क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु राता। दिव्यांशु राता। चलिए दिव्यांशु बताइए वर्णमाला क्या? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए बताइए, वर्णमाला पढ़ी है आपने कभी? जी बताइए। यस मैम। हाँ बोलिए, वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? आ से। आ से बोलिए, एक बार रिपीट कर दीजिए जल्दी से। आ ई उ ए आई ओ औ अं अ।
ऊ के बाद कुछ आता है? जी। क्या आता है? री। 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 फिर ए आई। ए आई ओ आओ अंग। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? जी स्वर। स्वर बोलते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं ये जी। पता है आपको? वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। जो वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। बहुत अच्छे दिव्यांशु, बैठ जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद स्वरों के अलावा वर्णों में और क्या होते हैं? कोई और बच्चा? स्वरों के अलावा और क्या होते हैं? क ख इनको क्या बोलते हैं? क ख से और क्यों तक, अह तक स्वर। इसमें स्वर अंग और अह नहीं होते हैं, उनको हम आगे बताएंगे। पर मोटा मोटा इन्होंने बताया कि अ से लेके अह तक जो आप कहते हैं इनको स्वर कहा जाता है। और आगे जो क से स्टार्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डुंगरी, आप तब तक वर्णमाला लिखिए फटाफट। इनके बारे में हम जानेंगे आज कि क्या क्या ये स्वर होते हैं, स्वर के अंदर भी इनको भेद क्या क्या है, अलग अलग टाइप से इनको हम पढ़ेंगे वर्णों को। तो जीआईसी पबाऊ, आपने लिख लिया? कितना लिख लिया आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम। योगेश नेगी। योगेश। चलिए योगेश बताइए, इन्होंने स्वरों के बारे में बताए और वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? मैम क ख। क्या बोला जाता है इनको? मैम क ख। तो आती है आपको क ख? जी मैम। चलिए सुना दीजिए। क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड त थ द न प फ ब भ म य र ल व स ह छ त र ज्ञ। सौ एक जैसे होते हैं ये? सौ। मैम जी। चलिए उनके बारे में भी हम जानेंगे, क्या फर्क है इस सौ जो आप कह रहे हो, इनमें भी फर्क होता है। और चलिए, इनको क्या कहा जाता है बेटा जो आपने क से कहा? मैम वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णों में इन्होंने कहा अ से लेके अ तक, ये बता रहे हैं डीएच डुंगरी से। दिव्यांशु ने मुझे बताया कि इनको स्वर कहा जाता है। अब क से लेके क्यों तक इनको क्या बोला जाता है? मैम वर्णमाला। जी, व्यंजन। वर्णमाला में सारे व्यंजन। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे आप। लिख लिया आपने? तो ये अभी तक हमने क्या कहा कि जो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी ध्वनि। ध्वनि यानी कि जिससे आप निकालते हैं मुंह से। और इस ध्वनि को जब आपने लिखित रूप में लिखा तो उनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्णों में भी आप देखिए, आपने ऐसा देखा होगा क। क, ये जो क है ये स्वतंत्र नहीं है। आप जब क ख पढ़ते हैं, ये क आपका सिर्फ क नहीं है, ये भी इस क और अ से मिलकर बना होता है। जब भी आप क का उच्चारण करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क के पीछे से कैसी ध्वनि आ रही है? क, अ की ध्वनि आ रही है। क, क्या आप क को बिना अ के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी ध्वनि निकाल रही है? क, अ। तो ये जो क होता है ये इस तरह से बनता है। ठीक है ना? ये एक्चुअल रूप में ऐसा होता है। इसको स्वरों की सहायता से इसको बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप इतना लिख लीजिए कि जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना लिख लिया सारे बच्चों ने? सब बच्चों ने लिख लिया? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जीआईसी क्वानू आपने लिखा? चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देखिए,
स्वर जो है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आपने भाषा की लिपि होती है और हमारी जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है। वर्णमाला को आप लिख लेंगे। स्वर यहाँ पर अ आ इ ओ उ री ए आई ओ औ, यहाँ तक आपके स्वर हैं। कितने स्वर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसमें स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और यहाँ पर जो अंग है वो अनुस्वार है और जो आपका अह है इसको विसर्ग कहा जाता है। इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो अ से लेके यहाँ पर आपके 11 स्वर होते हैं। इसको यहाँ पर अंग को अनुस्वार कहा जाता है और विसर्ग यहाँ पर अह आपका क्या है? विसर्ग है, ठीक है। इसके बाद हमने व्यंजन आपने बताया क ख ग, यह इनको आप यहाँ से लेके न तक, और इसमें जितने भी आपके क्या हैं ये आपके क्या है? व्यंजन हैं। इसमें आपके कुछ आते हैं संयुक्त अक्षर, जिसमें आपका अक्ष आता है, स्र आता है, ज्ञ आता है और स्र आता है। इसके बाद ग्रहित कुछ इस तरह से आते हैं ज फ और आ। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए। इनको भी हम आगे क्या करेंगे? इनकी भी हम आगे अलग अलग इनको बांटेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, नोट कॉपी में इसको लिख लीजिए सारे बच्चे। चलिए लिख लीजिए कितने स्वर हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? इसमें इसके आपके 4 संयुक्त अक्षर हैं और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब स्वरों और उसके भेद क्या क्या हैं, स्वरों को भी हम अलग अलग बांटेंगे और किस प्रकार से आप स्वरों को बोलते हैं, क्या इनमें भेद होते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजनों को भी आप यहाँ से गिन सकते हैं। कितने आपके व्यंजन आगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। तो 33 यहाँ पर आपके क्या हैं? व्यंजन हैं और 11 आपके स्वर हैं। और इस बात को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। 33 आपके व्यंजन हैं। कौन कौन है ये आप देख लीजिए। स्वर आपके 11 हैं। यहाँ पर आपका जो अंग आता है, अंग से अंगूर जो आता है वो अनुस्वार है। इसके ऊपर से एक बिंदी है। क्या होते हैं अनुस्वार? उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अह में विसर्ग लगा है पीछे से, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको इतना लिख लीजिए। व्यंजन आपके क्या क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपके व्यंजन हैं। संयुक्त अक्षर इसमें अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र आता है। इसको भी आप लिख लेंगे। इसमें 4 संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। जीआईसी डुंगरी लिख लिया आप लोगों ने बच्चे? ठीक है, नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? चलिए, जिन्होंने कर दिया है हाथ खड़े कर लेंगे ताकि हम आगे इसको। चलिए, जिनका नहीं हुआ है आप अपने, चलिए तो इतना आप समझ गए सारे बच्चे कितने स्वर होते हैं? सारे बच्चे माइक खोल लीजिए और सारे बोलेंगे कितने स्वर होते हैं। माइक खोल के बताएंगे कितने स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में? 11 मैम, 11 11। और व्यंजन कितने होते हैं? मैम, 33 33। अह को क्या बोला जाता है? विषम विसर्ग। विसर्ग क्या बोलते हैं विसर्ग दिव्यांशु? विसर्ग विसर्ग। मैम, विसर्ग। और अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार अनुस्वार, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त अक्षर होते हैं जो कि संयुक्त वर्णों से मिलकर बने होते हैं। उनको हम आगे सीखेंगे कि इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपके 4 आ जाते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है।
आगे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए बैठ जाइए, और इतना यदि सबने लिख लिया है तो आगे देखिए, अब स्वर एवं उनके भेद। अब स्वरों के बारे में हम पहले समझेंगे और उनके भेद भी समझेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, स्वर एवं उनके भेद। अभी तक आप मोटा मोटा पढ़ते थे अ से लेके ज्ञ तक, ठीक है, आपने इनके बारे में नहीं जाना, अह को क्या बोला जाता है, और कल की क्लास में फिर से आपको पूछा जाएगा। फिर अंग को क्या बोलते हैं, अक्षर त्र ज्ञ को क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर में कितने आपके वर्ण आते हैं, तो इनको आप कल की क्लास में इसको नोट डाउन करके इसको घर में जाके जरूर देखिए, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। अब देखिए, स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, स्वर एवं उनके भेद। स्वर क्या होते हैं, अभी जैसे कि दिव्यांशु जैसी डुंगरी से उन्होंने क्या कहा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के यानी कि स्वतंत्रता से मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, दिव्यांशु ने बताया था, जो कि स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र क्यों होते हैं अभी बताएंगे, स्वतंत्र क्यों होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए आ ए ई ओ उ रे ए आई ओ औ, तो ये आपके स्वर हो गए। ठीक है, तो जिनका उच्चारण करने में आपकी जो श्वास है, आपका जो श्वास वायु है, वो बिना किसी रुकावट के, ठीक है, क्या हो रही है, बाहर निकल रही है मुख से। तो जब आप उच्चारण कीजिए सारे बच्चे मुख से, अ आ की, अ आ ई, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, अ आ ई ओ उ री, री नहीं, हाँ, री ए आई ओ औ। ठीक है, जब आप क बोलेंगे तो यहाँ पर आपकी श्वास वायु थोड़ा सेकंड के लिए रुक जाती है, क। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्वरों के भेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भेद है, पहला यहाँ पर ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठा का मतलब अपने होठों पर उच्चारण के माध्यम से जब आप बोलते हैं, ओष्ठाकृति यानी कि आपके होठों के माध्यम से, तो क्या कहा गया है कि स्वर के दो भेद किए जाते हैं, जिसमें आपके वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ओ उ ओ औ। बोलिए मुंह से सारे बच्चे, जिन स्वरों के उच्चारण में आपके जो होठों का क्या शेप जो है, यानी कि जो आकार है, वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। बोलिए ओ, सारे बच्चे बोलेंगे ओ, और अपने ही होठों को आप महसूस करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप, ओ उ ओ औ, ऐसे बोल रहे हो। तो आपके होठों की जो आकृति है वो क्या हो रही है, गोल हो रही है। तो स्वरों को किसमें, उसके भेद है। सबसे पहला भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं, जिसमें आपके वृत्ताकार, वृत्ता का मतलब होता है, कैसा होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो सारे बच्चे उच्चारण करेंगे ओ उ, कौन कौन से हैं वो वर्ड स्वर, ओ उ ओ औ। तो देखिए सबका मुंह ऐसा बन रहा है ना, ओ वृत्ताकार बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो गया है। इसमें आपका अवृत्ताकार यानी कि जिसमें वृत्ताकार नहीं होता है, गोल नहीं होता है, उसी का विपरीत है ये। तो इसमें आप लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का जो आकार है गोल ना होकर अन्य किसी आकार में हो, उसे आप क्या कहेंगे, अवृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वरों का पहला भेद पढ़ा। इनको लिख लीजिए बेटा, कल की क्लास में मैं फिर से आपको पहले इसको हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। ठीक है, इसको लिख लेंगे कि स्वर की जो है क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु आपकी क्या हो जाती है, बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए अ से लेके औ तक लिखा हुआ है। स्वर के भेद में पहला भेद क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिसमें आपके होठों की जो आकृति है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। तो वो आपके कौन कौन से हो गए स्वर, ओ उ ओ औ और आ। ठीक है, वृत्ताकार में अवृत्ताकार में जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल न हो, उनको क्या कहते हैं, अन्य आकार। जैसे अ बोल रहे हैं तो गोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्णों में भी हमने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों में भी कितने स्वर होते हैं, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। देखिए यहाँ पर कि
11 आपके स्वर होते हैं, इसमें आपका अनुस्वार होता है, अंग जिसको कहा जाता है, विसर्ग अह हो जाता है, व्यंजन आपके 33 होते हैं, संयुक्त अक्षर आपके 4 होते हैं और गृहीत आपके 3 होते हैं। इसके बाद हमने स्वरों और उनके भेद के बारे में जाना और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले वृत्ताकार, जिसमें आप स्वरों को जब उच्चारण करते हैं तो आपके होठों की जो आकृति है वो गोल हो जाती है, और अवृत्ताकार, जैसे कि नाम से ही पता है कि जब आपके होठों की आकृति गोल ना हो तो उसको कहते हैं क्या, अवृत्ताकार। तो आगे की जो क्लास में हम इसके नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट होगा उन पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।